हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इकोलॉजी के सीरीज में इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल पिरामिड स्टडी करेंगे। इसके पहले इकोसिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो किसी इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का नंबर क्या है, उनका बायोमास क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसको शो करते हैं। तो एक पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है। किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे बेस पे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद में सबसे ऊपर में होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है। तो जब इनके नंबर या इनके बायोमास या इनके प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे जब हम लोग इनको अरेंज करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड प्राप्त होता है। देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसका। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये होता है ग्राफिकल या पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन टू शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी एज एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या है, बायोमास क्या है, इसके बेसिस पे जब अरेंज करते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, इस पे अरेंज करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑब्टेन होता है। अब ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? तो ट्रॉपिकल लेवल होता है इकोसिस्टम में कोई एक लेवल या पोजीशन होता है जिसपे कि सेम फीडिंग मोड वाले ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल करें प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हम लोग एक ट्रॉपिक लेवल ले लिए प्रोड्यूसर्स का ट्रॉपिक लेवल। तो प्रोड्यूसर्स का ट्रॉपिक लेवल यानी वो लेवल होगा या वो ट्रॉपिक लेवल होगा जिसपे कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे, इससे प्लांट होंगे, वो अपना फूड अपने से, उनका जो फीडिंग मोड होगा वो सेम होगा, यानी वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? तो किसी भी इकोसिस्टम में जितने ग्रीन प्लांट्स हैं या एल्गी है वो सब किस में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स में, और वो मिलकर एक ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हर्बीवोरस का ट्रॉपिक लेवल है, तो हर्बीवोर्स के जो ट्रॉपिक लेवल्स होंगे उसमें उस इकोसिस्टम के सभी हर्बीवोर्स उस लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म को, किसी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म को उनके फीडिंग मोड के बेसिस पे एक लेवल या पोजीशन जब हम देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। देन इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब वो कौन कौन सा है? तो पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पहला हम लोग देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तो बायोमास पिरामिड शो the amount of biomass, living or organic matter present in an organism present per unit area। ठीक है, at each tropic level। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनका कितना बायोमास है। ठीक है, पर यूनिट एरिया में, किसी इकोसिस्टम में पर यूनिट एरिया में किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे उनका कितना बायोमास है, वो उसको जब हम लोग बायोमास के बेसिस पे अरेंज करते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कैलकुलेट करके, तो जो पिरामिड बनता है उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है उसमें हम लोग किसको लेके चलते हैं? बायोमास को लेके चलते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक, आगे है इट इज ड्रॉन विद द प्रोड्यूसर्स एट द बेस पे प्रोड्यूसर होंगे और टॉप पर क्या होंगे? कॉर्निवोर्स होंगे। ठीक है, आगे है पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली असर्टेन बाय गैदरिंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ईच ट्रॉपिक लेवल सेपरेटली एंड मेजरिंग देयर ड्राई वेट। ठीक है, यानी वही बात है कि पिरामिड ऑफ बायोमास को हम लोग निर्धारित करने के लिए, असर्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी इकोसिस्टम में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के टोटल मास को या बायोमास को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद फिर उनको अरेंज करते हैं। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक आता है स्टैंडिंग क्रॉप और एक होता है स्टैंडिंग स्टेट। ठीक, तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे और किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पे
जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक, यानी ये बायोटिक मटेरियल हो गया। और जब ए बायोटिक मटेरियल को, मिट्टी में जो ए बायोटिक मटेरियल है उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। कंडीशन यही रहेगा, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप जब हम लोग टर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा लिविंग बीइंग के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए, और जो स्टैंडिंग स्टेट होगा वो हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, एबायोटिक मैटर के लिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे, या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इकोसिस्टम में, पर्टिकुलर एरिया में जो एबायोटिक मैटर प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, उनको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करते हैं मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोमास इन यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म का कितना मास है, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो दो टाइप का होगा, एक अपराइट और दूसरा इन्वर्टेड, ठीक है। एक सीधा पिरामिड बनेगा इस तरीके का अपराइट, और दूसरा वाला बनेगा उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा, बेस इस तरीके हो गया, ठीक है। प्रोड्यूसर तो हमेशा यहाँ पे रहेगा, प्रोड्यूसर यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कंज्यूमर्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर रहेगा, यहाँ पे कंज्यूमर होगा, ठीक। तो अपराइट जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है देख लेते हैं कहाँ पे होता है, ठीक। इकोसिस्टम फाउंड ऑन लैंड, ठीक है, जमीन पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है या लैंड पे जो इकोसिस्टम होता है वो मोस्टली हैव पिरामिड्स ऑफ बायोमास विथ लार्ज बेस एट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, बेस ऑफ प्राइमरी producers with smaller trophic level first on top, hence the upright pyramid of biomass। यानी कि लैंड पे जो पिरामिड्स होते हैं, जमीन पे या टेरेस्ट्रियल पिरामिड जो होते हैं वो ज्यादातर या मोस्टली क्या होते हैं, वो अपराइट होते हैं। उसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बेस पे होते हैं सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर हम लोग ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं उनका जो मास होता है वो क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक। आगे है द मास ऑफ ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर इज एट मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा प्रोड्यूसर्स का। द बायोमास नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बायोमास ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे, हार्वी जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, तो प्रोड्यूसर का जो बायोमास होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे उनका बायोमास प्रोड्यूसर से कम होगा। वैसे ही अदर जो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स, इनका जो बायोमास होगा फर्दर उनसे अपने से कम होते से, प्रोड्यूसर का सबसे अधिक, उससे कम बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर का होगा, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर का होगा, उससे कम टर्शियरी कंज्यूमर का होगा, ठीक है। और जो पिरामिड होगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक, यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोमास होगा और यहाँ पे सबसे कम बायोमास होगा, ये प्रोड्यूसर्स होंगे और ये हो जाएंगे टॉप कंज्यूमर्स, ठीक। इसी को हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो ये है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन प्लांट्स होंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इनको खाने वाले हर्बीवोर्स जो होंगे वो इनसे कम होंगे, इनका बायोमास इनका कम होगा। फिर उसके बाद में ये हर्बीवोर्स को जो खाने वाले कार्निवोर्स होंगे, इनका जो बायोमास होगा हर्बीवोर्स से कम होगा, और उसी तरीके से जो टॉप कार्निवोर्स है जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, उनका बायोमास प्राइमरी कार्निवोर्स से भी क्या होगा, कम होगा। यानी सबसे ज्यादा बायोमास यहाँ पे होगा और सबसे कम बायोमास यहाँ पे होगा, ठीक है। इसलिए ये जो पिरामिड होगा ये अपराइट होगा, ठीक। इसके बाद में है अगला इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, और वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टा जो होगा रिवर्स पिरामिडल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन कहां पे, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, हमको एग्जांपल याद रखना है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मोस्टली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मोस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास में एज्यूम एज इन्वर्टेड पैटर्न। अब क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अपराइट, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर्स फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अपराइट। तो ये जब नंबर का आएगा उसके लिए बता रहा है, इन वाटर बॉडी द प्रोड्यूसर्स आर टिनी फाइटोप्लैंक्टन्स दैट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक। In this condition, the pyramid of biomass has a small base. फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं इनका जो बायोमास होता है वो कम होता है, नंबर भले ज्यादा हो लेकिन इनका
जो बायोमास होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, विथ द प्रोड्यूसर्स बायोमास एट द बेस प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू कंज्यूमर्स बायोमास ऑफ लार्ज वेट। ठीक है, क्या होता है कि इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं उनका नंबर ज्यादा हो, लेकिन उनका बायोमास क्या होता है, कम होता है। उनको फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो छोटी मछलियां होती हैं, जो कि जिनका की बायोमास इनसे ज्यादा होता है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, तो उनका जो बायोमास होता है ये और भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, इनका बायोमास कम होगा। इनको खाने वाली जो मछलियां होंगी, छोटी मछलियां, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनका बायोमास इनसे अधिक होगा। प्रोड्यूसर से इनका बायोमास क्या होगा, अधिक होगा। उसी तरह से छोटी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियां जो खाएंगी उनका बायोमास क्या होगा, बायोमास इनका प्राइमरी कंज्यूमर से या छोटी मछलियों से ज्यादा होगा। उसी तरह से जो मिडिल क्लास की मछलियां होंगी उनको खाने के लिए उनसे भी बड़ी मछलियां होंगी, तो वो उनका जो बायोमास होगा, उनका बायोमास इनसे भी ज्यादा होगा। यानी कि देख रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं, यानी प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर, बायोमास क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जब बायोमास बढ़ते हुए जा रहा है तो जो इनका बेस होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, और जो अपर साइड होगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो पिरामिड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ठीक, तो ये पहला हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास, पहला अपराइट, दूसरा हो गया इन्वर्टेड। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, अब ये इसमें क्या बताएगा, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है या इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें हम ऑर्गेनिज्म को हर एक ट्रॉपिक लेवल पे उनके नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं। ठीक है, क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का पर यूनिट एरिया और वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक, large number of producers tend to form the base whereas lower number of top predators or carnivores occupy the tip। ठीक है, जो कार्निवोर्स होते हैं या टॉप प्रेडेटर्स होते हैं वो टिप पे होते हैं, और बेस पे कौन होता है, तो वही बात है, बेस पे कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स। हमेशा बेस पे कौन होता है, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स वेरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। फिर यहाँ पे भी वही बात है, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम चेंज होता है, यानी वो भी अपराइट या इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, autotrophs or producers are present in large number per unit area. The producers support a lesser number of herbivores which in turn supports fewer carnivores। यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने से कम नंबर के हर्बीवोर्स को सपोर्ट करते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो अपने से कम नंबर के कार्निवोर्स को सपोर्ट करते हैं। इसका हम कहने का मतलब ये है कि बेस पे जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका नंबर ज्यादा होगा, तो हर्बीवोर्स जो होंगे वो प्रोड्यूसर्स से कम होंगे नंबर में, वैसे ही जो कार्निवोर्स होंगे वो हर्बीवोर्स से नंबर में कम होंगे। ठीक, अब इसी को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, और ये कैसा है, ये अपराइट है। ठीक, एक मिनट, यहां पे है, हाँ, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, इसको पहले देख लेते हैं फिर ग्राफ पे चलते हैं। इन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल। यानी जैसे आप लोअर बेस से ऊपर की ओर टॉप की तरफ चलेंगे, टिप की तरफ चलेंगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटते हुए जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज यूजुअली फाइंड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। अब हमको ये याद रखना है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, अपराइट यानी सीधा पिरामिड ऑफ नंबर, वो कहां पे होता है, तो ग्रासलैंड में होता है और पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर सीधा होता है। ठीक, द ग्रास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑक्युपाई द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो ग्रास होगा, घास जो होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, घास क्या होगा, ग्रास जो होगा वो प्रोड्यूसर होगा। ठीक, तो वो सबसे बेस पे होगा, और उसका नंबर क्या होगा, अबंडेंस, मतलब सबसे ज्यादा होगा, इनका नंबर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में आएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या आएंगे,
सॉरी, नेक्स्ट कम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे। कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो प्राइमरी कौन आएंगे? कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? हार्बीवोर्स होंगे। कौन होंगे? तो ग्रासहॉपर हो गया, एग्जांपल में ग्रासहॉपर हो गया। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ग्रासहॉपर होगा वो हमेशा घास से या ग्रास से क्या होगा? कम होगा। तो द नंबर ऑफ ग्रासहॉपर इज क्वाइट लेस देन दैट ऑफ ग्रासेस। ठीक है, इसके बाद में प्राइमरी कॉर्निवोर्स या सेकेंडरी कॉर्निवोर्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्निवोर्स को कौन खाएगा? ग्रासहॉपर को कौन खाएगा? ठीक, तो रैट। ग्रासहॉपर को कौन खाएगा? रैट। यानी सबसे नीचे हो गया ग्रास। ठीक है, और ग्रास से ऊपर में आएगा ग्रासहॉपर। ठीक है, ग्रासहॉपर आ जाएगा, फिर उसके बाद में रैट आएगा। रैट के ऊपर में फिर आ जाएगा आपका हॉक, सॉरी, हाँ, ठीक है, उसके ऊपर में आ जाएगा स्नैक। ठीक, और स्नैक को खाएगा हॉक। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे ग्रास का नंबर सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में ग्रास हॉपर होंगे, उसका नंबर उससे कम होगा, रैट का नंबर ग्रास हॉपर से कम होगा, स्नैक का नंबर रैट से कम होगा, और हॉक का नंबर स्नैक से कम होगा। यानी जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं हम लोग, टॉप पे जा रहे हैं, नंबर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे इकोसिस्टम जो बनेगा वो अपराइट होता है, सीधा होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सबसे बेस पे प्रोड्यूसर्स ग्रास हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स में ग्रास हॉपर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्रास हॉपर्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे रैट आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्नैक आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक पॉइंट बना ले यहाँ पे, तो हॉक आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, प्रोड्यूसर टू टिप या बेस टू टिप, जैसे हम लोग बेस से टिप की ओर चलेंगे, इनका जो नंबर होगा कम होता जाएगा। ग्रास सबसे ज्यादा होगा, ग्रास हॉपर उससे कम होंगे, रैट उससे कम होगा, स्नैक उससे कम होगा, और हॉक उससे भी कम होंगे। ठीक है, तो जो ये बनेगा पिरामिड वो अपराइट बनेगा। दूसरा इसमें क्या होगा? पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड टाइप का, उल्टा। ठीक है, उल्टा पिरामिड ये कहां बनता है? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर ये कहां बनता है? तो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो लोअर से अपर जाने पर या बेस से टिप पर जाने पर इंक्रीज होता है। ठीक है, और पिरामिड फिर कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड। एग्जांपल याद रखना है हमको, ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक, यहाँ पे सिंगल ट्री होगा। ठीक है, सिंगल ट्री होगा, सिंगल ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होंगे। ठीक है, तो उनका नंबर ज्यादा हो गया। बर्ड्स के ऊपर लाइस और बग्स होंगे तो उनका नंबर उससे भी ज्यादा होगा, और उनके ऊपर हाइपर पैरासाइट जो होंगे, माइक्रोब्स होंगे, फ्लीज होंगे, तो उनका नंबर और भी ज्यादा होगा। तो जैसे हम लोग बेस से ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो पिरामिड कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड टाइप का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। ये पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट, सीधा होता है। ठीक, इट इज ग्राफिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी किसी फूड चेन में या फूड वेब में ईच ट्रॉपिक, प्रत्येक या हर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का जो फ्लो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? इट इज ग्राफिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन ओवर अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक, किसी इकोसिस्टम में एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में फूड का जो, सॉरी, सोलर एनर्जी या एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एन एनर्जी पिरामिड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच इज ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं? एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो बताता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का अमाउंट कितना है। ठीक है, और ये भी बताता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे, सॉरी, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो कितना हो रहा है। ठीक, एनर्जी पिरामिड इज यूजफुल इन क्वांटिफाइंग द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर अलोंग द फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितने एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसको भी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड से या एनर्जी पिरामिड से
ऑब्टेन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं या क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी डिक्रीजेस एज वन मूव थ्रू द ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द पिरामिड। ठीक है, किसी पिरामिड में, एनर्जी पिरामिड में जब हम लोग बेस से टॉप पे जाते हैं या बेस से टिप पे जाते हैं तो एनर्जी, ठीक है, टॉप पे जाते हैं तो एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, यानी बेस पे मैक्सिमम एनर्जी होगी और टॉप पे कम एनर्जी होगा। ठीक है, थस इसी कारण से द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, अपराइट, सीधा होता है। ठीक है, इसी को देख लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये सनलाइट या सोलर एनर्जी को यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जनरली ये ऑटोट्रॉप होते हैं। ठीक, यहां से प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनके पास केवल प्रोड्यूसर्स का 10% एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सपोज करिए 100% एनर्जी है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास या प्रोड्यूसर्स के पास, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर जब खाएगा उसको तो उसके पास उसका कितना परसेंट, केवल 10% एनर्जी जाएगा। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएगा तो उसके पास 10% का 10% जाएगा, यानी 1% एनर्जी जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगले ट्रॉपिक लेवल में 1% का 10%, यानी कि 1 का 10% यानी कि 0.1% जाएगा। वैसे ही अगले लेवल पे भी 10%, यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 10% लॉ। इसको दिया था लिंडनमान ने। ठीक है, लिंडनमैन ने 10% लॉ दिया था। उसने बताया था कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% होता है, बाकी अदर प्रोसेस में या हीट के फॉर्म में क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी तो एनर्जी लॉस्ट एज हीट। ठीक है, तो ये था इकोलॉजिकल पिरामिड, 3 टाइप के पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पहला पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें दोनों है, दोनों का एग्जांपल आप याद रखिएगा। इसके बाद में पिरामिड ऑफ नंबर, उसमें भी देखिएगा कौन सा अपराइट होता है, कौन सा कहाँ पे इन्वर्टेड होता है। उसी तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सीधे पूछता है कि एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा इसका पिरामिड कैसा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा, अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग इसका कोई और टॉपिक इकोलॉजी का कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।